अभी डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन फ्रॉम आउटर साइड टूवर्ड द इनर साइड। सबसे पहले इनवॉल्व के बारे में, सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैप्सूल, पिलाए, फ्लैजिला। देन हम इनर साइड की बात करते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड्स, साथ में प्लाज्मिड, ग्रेनुल्स और इनकी फंक्शंस क्या क्या है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस और फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज ऑन सेल वॉल। सेल वॉल ये होती है बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट बाउंड्री। सारी बैक्टीरियाज में आउटर मोस्ट साइड पे होता है सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव द फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन व्हिच इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन इन माइकोप्लाज्मा। और यही वो चीज है जो माइकोप्लाज्मा को दूसरे बैक्टीरिया से थोड़ा सा अलग बनाती है जब हम उसकी स्टेनिंग करते हैं। सेल वॉल की बेस पे ही हम बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं दो टाइप्स के अंदर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके रीजंस क्या है हम कंपेयर करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या क्या चेंजेस है और क्या क्या चीजें जो पॉजिटिव के पास है और नेगेटिव के पास नहीं है, और वो चीजें जो नेगेटिव के पास है और पॉजिटिव के पास नहीं है। सही है। सबसे पहले सेल वॉल जो होता है आपका, ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन से। म्यूरिन भी कहते हैं इसी को। पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। सेल वॉल की फंक्शंस की अगर बात करें हम, तो सेल वॉल जो फंक्शन है, एक तो ये शेप देता है बैक्टीरिया को, उसके साथ साथ ये जो है बैक्टीरिया को बचाता है ऑस्मोटिक प्रेशर से और साथ में ड्राइनेस से, कि रप्चर ना हो मेम्ब्रेन। इन सब चीजों से बचाने के लिए सेल वॉल जो है वाइटल रोल प्ले करता है। अब जब हम पेप्टिडोग्लाइकन की बात करते हैं, यहाँ पे आके पहला डिफरेंस आता है पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास थिक लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, जिसको हम काउंट कर सकते हैं कि 90% तक जो है पेप्टिडोग्लाइकन वो लेयर होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास। जबकि दूसरी साइड पे 10 to 20% तक ग्राम नेगेटिव के पास होती है पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर। पहला डिफरेंस। दूसरा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है उसके सेल वॉल के अंदर थिकोइक एसिड होता है, और ये थिकोइक एसिड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें एब्सेंट होते हैं। थर्ड डिफरेंस, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके पास लिपोपॉलीसेकेराइड्स या लिपोप्रोटीन्स नहीं होते, जिसको हम एंडोटॉक्सिन भी कहते हैं। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें लिपोपॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं और साथ में लिपोप्रोटीन ए भी होते हैं और फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं। यही वो करेक्टरिस्टिक फीचर है ग्राम नेगेटिव को डायग्नोज करने का भी, कि उसके पास एंडोटॉक्सिन मटेरियल होता है। उसके साथ साथ पेरिप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी होती है ग्राम नेगेटिव के पास। पेरिप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान एक लेयर होती है जिसको हम पेरिप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे हमारे जो एंटीबायोटिक्स है और उसमें स्पेसिफिकली पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन वगैरह, वो यहाँ पे आके उनकी डिस्ट्रक्शन होती है। जो हमारा एंजाइम होता है बीटा लैक्टेमेज, वो पेरिप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के ऊपर ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके एक्शन को होने नहीं देता। उसके साथ साथ पेरिप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड फिल होता है और उसमें प्रोटीन्स होते हैं। अब वो प्रोटीन्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं इसकी मोटिलिटी, ट्रांसपोर्ट और डिग्रेडेशन के लिए, वो वाइटल रोल प्ले करते हैं। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सेवरल चीजें की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं आपका पेरिप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो गए, जैसे कि स्मॉल आयंस हो गए जो बैक्टीरिया के लिए नेसेसरी है, वो सारे डायरेक्ट क्रॉस करते हैं उसको। उसके साथ साथ डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें तो हमारे एंटीबायोटिक, स्पेशली जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन वगैरह, वो सारे यहाँ पे आके डिग्रेड होते हैं। तो इसलिए पेरिप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है एक इसका, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। सो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सेल वॉल बना किससे है, देन उसकी फंक्शंस क्या है, उसके बाद बैक्टीरिया को कैसे क्लासिफाई कर रहा है उसमें पॉजिटिव में और नेगेटिव के अंदर। सो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। It is made up of peptidoglycan. Second, it is outermost boundary in all bacteria except mycoplasma.
फंक्शन क्या है इसके, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। पहला फंक्शन इसका गिव शेप टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को शेप देने में हेल्प करता है। सेकंड, अवॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड प्रोटेक्ट बैक्टीरिया from damage due to osmotic pressure. Third, help in maintaining turgor pressure. ये है इसके मेन फंक्शन सेल वॉल के। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया के दरमियान, उसके सेल वॉल के दरमियान क्या डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस, सेल वॉल की बेस पे ग्राम स्टेनिंग की वजह से जब हम कहते थे कि ग्राम पॉजिटिव का जो कलर है वो क्यों पर्पल ब्लू होता है और ग्राम नेगेटिव का जो कलर है वो क्यों पिंक या रेड होता है, अभी हम देखेंगे कि उसके मेन डिफरेंसेस क्या थे। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेप्टिडोग्लाइकन और उसके साथ साथ लिपिड्स, लिपोपोलीसेकेराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स और साथ में लिपोप्रोटीन ए, ये भी होता है वाइटल रोल प्ले करते हैं और थिकोइक एसिड भी वाइटल रोल प्ले करता है। सो हम अभी जो है कंपैरिजन करेंगे ग्राम पॉजिटिव का और नेगेटिव का रिलेटेड टू सेल वॉल, कौन कौन सी चीजें इनके पास होती है और कौन कौन सी नहीं होती। स्टार्ट। सेल वॉल, अभी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ऐसे क्या डिफरेंसेस थी जो सेल वॉल के बेस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिफरेंशिएट करना पड़ा। सबसे पहले पेप्टिडोग्लाइकन। ग्राम पॉजिटिव के पास थिक पेप्टिडोग्लाइकन होता है, ग्लाइकन, और इसको हम काउंट करते हैं 90%, 90% तक इतना थिक होता है पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि 90% होते हैं इसमें पेप्टिडोग्लाइकन। बाकी उसके अलावा दूसरी चीजें होती है जैसे लिपोपोलीसेकेराइड्स वगैरह है और फॉस्फोलिपिड एक्सेट्रा है, लिपोप्रोटीन्स। ग्राम नेगेटिव के पास ये वाली पेप्टिडोग्लाइकन होती है थिन और इसको काउंट करते हैं 10 to 20% तक। उसके साथ साथ सेकंड, ग्राम पॉजिटिव आर रिच इन थिकोइक एसिड, while gram negative don't have any thicoic acid. Third, gram positive have weak lipoprotein and phospholipids, while gram negative having rich amount of lipopolysaccharide, lipoprotein, protein A and phospholipids. इस लिपोपोलीसेकेराइड्स को एंडोटॉक्सिन भी कहते हैं, एंडोटॉक्सिन। और ये ग्राम नेगेटिव का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, लैब डायग्नोसिस में बहुत हेल्प करता है ये एंडोटॉक्सिन। उसके साथ साथ
इनके पास ये सारे अमाउंट में रिच अमाउंट में होती है लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपोप्रोटीन ए और फॉस्फोलिपिड्स। और सेल वॉल जो होता है ग्राम पॉजिटिव के पास वीक अमाउंट में होती है, वीक प्रोपोर्शन में होती है। यही वो बेसिक चीजें थी जिसके ऊपर जब हम स्टेनिंग करते हैं तो उसका कलर दोनों का डिफरेंट आता है। थिक पेप्टिडोग्लाइकन, थैकोइक एसिड और वीक proportion of lipoprotein etc and phospholipids while they have thin peptidoglycan। जब हम डिक्लोराइज करते हैं तो ये डिक्लोराइजिंग पे अल्कोहल या एसीटोन के ऊपर वॉश हो जाता है, जबकि ये वाली जो साइड होती है ग्राम पॉजिटिव के ये वॉश नहीं होती, इसलिए ये रिमेन पर्पल रहती है। देन हम कॉन्ट्रास्ट जब सेफरेनिन को अप्लाई करते हैं, चूंकि ये वॉश हुआ होता है, ये पिंक या रेड अपीयर हो जाता है ऑन द कॉन्ट्रास्ट। और ये वाले जो होते हैं ये पर्पल होते हैं, या तो ये ब्लू या फिर पर्पल ही अपीयर होते हैं फाइनल स्टेन कॉन्ट्रास्ट स्टेन यूज करने के बावजूद भी। सही है, ये थी उसकी बेसिक रीजन। इसके साथ साथ इसके पास होते हैं पोरेंस, सेल वॉल के ऊपर ही लगे होते हैं पोरेंस। ये होते हैं चैनल्स। पोरेंस ये वो चैनल्स है बैक्टीरिया के पास जिसके थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स और उसके साथ साथ शुगर, वाइटामिन या ग्लूकोज की जितनी भी चीजें होती हैं जो बैक्टीरिया को जरूरी है, वो सब इस पोरेंस चैनल के थ्रू ही क्रॉस करती है आगे। जो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो सारे पोरेंस के थ्रू जाके क्रॉस करते हैं। ये उसका एक इम्पोर्टेंट है चैनल जो बैक्टीरिया की ग्रोथ में या उसके सर्वाइवल में हेल्प करता है।